तो उन पे कंट्रोल करने के लिए हमें योग ही पाते हैं। स्वयं से स्वयं को जानने की अभिक्रिया पा जाते हैं, एक ऐसी क्रिया पाते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को भाप सकते हैं कि हमारे अंदर भूख कब लगनी चाहिए, हमें भोजन कितना लेना चाहिए। जब आपका मस्तिष्क पागल होगा, तभी पागल कहने का मतलब बिखरा हुआ होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको जुड़ाव नहीं होगा। जुड़ाव, योग जोड़ता है, समझिएगा, योग जोड़ता है। क्रियाओं को करने से आपको तभी फायदा मिलेगा जब करने की क्रिया हमें आती नहीं है, हमारी मांसपेशियों पे हमारा जोर नहीं है, आप सांस को खींचने की ऊर्जा नहीं जानते हैं। आप हाथ को ऐसे उठाएंगे, ये थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, हाथ को ऐसे उठाएंगे, फिर अगर आप चाहते हैं ऊर्जा को खींचना तो खींच सकते हैं ब्रह्मांड से ऊर्जा को। ये सुनने में देखने में बड़ा अद्भुत होगा, तब फिर क्यों आप मोबाइल पर विश्वास करते हैं। कुछ है, हम लोगों ने विज्ञान की भाषा में जाना कि उसमें रेडिएशन निकलता है, ये फला ऐसी है, इसका ये नाम है, पढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए, उसकी उत्पत्ति देखी जाए तो ये मिट्टी है। इस मिट्टी से ही उन आयसी का अणुओं को निकाला गया है, फिर उसका नाम दिया गया है, फिर उसके नाम को कहीं भी चली जाती है। हम दिखा सकते हैं अपने आप को, तो ऐसा संभव है। तो अपने माइंड को कॉन्संट्रेट करके, एकाग्र करके, कि हम दूसरे की मन की बात को नहीं भाप सकते, भाप सकते हैं, संभव है। हम चल सकते हैं। निर्जीव और सजीव का उदाहरण बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा कि सजीव वो वस्तुएं होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की क्षमता रखती है, उनमें कार्यशीलता यानी कार्य करने की क्षमता है, बदल सकती, परिवर्तन। और निर्जीव वो वस्तु है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकती है। ये बेहतर है समझना। योग करने से पहले ये परिभाषा आपको समझना जरूरी है। जब आप इस परिभाषा को समझेंगे तभी आप इसको करने में सक्षम हो पाएंगे, और जब तक ये परिभाषाएं आप नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो मैं विराम दूंगा और थोड़े से योग आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी कड़ी बड़ी है, समझाने में घंटों नहीं टाइम लग सकता है। तो आइए